अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, क़ज़ा नमाजों का फिदिया जिंदगी में अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई शख्स अभी इंतकाल नहीं हुआ है और उनकी नमाजें क़ज़ा हो गई है या रोज़े क़ज़ा हो गई है, तो क्या जिंदगी में उसकी क़ज़ा का फिदिया अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में फुक़हा किराम ने जिक्र फरमाया है कि क़ज़ा नमाजों का फिदिया जो है वो जिंदगी में नहीं अदा कर सकते। अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल के बाद जो है उनका फिदिया अदा किया जा सकता है। जैसे कि फरमाते हैं, हदीस पाक में जिक्र किया गया है कि मम्मात अलैहि सौमु शहरिन फलयुतइम अन्हु मकान कुल्लि यौमिन मिस्कीन। मतलब ये है कि यानी जो कोई मर जाए और उस पर रोजे की क़ज़ा बाकी हो तो उसकी जानिब से हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाया जाए। नीज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई किसी की जानिब से रोजा रखे न नमाज पढ़े, न रोजा रखे न नमाज पढ़े, हाँ उसकी तरफ से खाना खिला दे, उसकी तरफ से क्या है, खाना खिला दे। तो पता ये चला कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी तरफ से क्या है, खाना वगैरह खिलाया जा सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है और ये उसकी तरफ से फिदिया होता है। ये उसकी तरफ से क्या होता है, जैसे कि एक नमाज का एक सदक़े फित्र की मिकदार खाना देना है, एक सदक़े फित्र की मिकदार। जैसे कि तसव्वुर ये करना है कि आपकी नमाज क़ज़ा हुई तो एक दिन की 6 नमाज क़ज़ा तसव्वुर करना है, एक दिन की 6 नमाज। जैसे कि 5 नमाज जो फर्ज है वो, और छठी जो है वित्र वगैरह, वित्र की भी नमाज क़ज़ा करना है। जैसा कि जिक्र किया जाता है, अल्लामा हस्कफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिक्र फरमाते हैं अपनी किताब में, क्या जिक्र फरमाते हैं कि अगर किसी की वफात हो गई और उसके जिम्मे में क़ज़ा नमाजें हैं और कफ़ारे की वसीयत कर गया तो हर नमाज और हर रोजे के बदले में निस्फ़े सा गेहूं है, निस्फ़े सा गेहूं सदक़े फित्र की मिकदार उसकी तिहाई माल में से दिया जाएगा। निस्फ़े सा गेहूं सदक़े फित्र की मिकदार क्या है, उसके तिहाई माल में से दिया जाएगा। और अगर मैयत ने कुछ माल न छोड़ा है और उसका वारिस मसलन निस्फ़े सा गेहूं लेकर एक नमाज या एक रोजे के बदले किसी गरीब को दे, फिर वो गरीब उस वारिस को वापस कर दे और इसी तरह इतनी बार लौट फेर करे कि सब नमाज और सब रोजे का फिदिया अदा हो जाए। मतलब अगर कोई गरीब है, भाई मेरे पास क्या है, इतना सा माल है, हम देना चाहते हैं, निस्फ़े सा हमने दे दिया, फिर वो जिसको दिया मुझे लौटा दिया बतौर तोहफा, फिर दिया फिर लौटाया, फिर दिया फिर लौटाया, फिर दिया फिर लौटाया, इतना हो गया कि जितनी नमाजें थी उतनी बार मैंने दिया और उतनी बार मैंने लौटाया, तो सारी नमाजों का क्या है, फिदिया अदा हो जाएगा। जैसा कि दुर्र मुख्तार के जिल्द 1 सफ़ा नंबर 542 में जिक्र किया गया है। मतलब ये है कि आप जो है उनकी नमाजों का क्या है, फिदिया अदा कर सकते हैं। लिहाजा जो शख्स मर जाए और उसके जिम्मे में नमाज और रोजे हों तो उनके बदले में फिदिया दे सकता है। लेकिन जिंदा ये चाहे कि मैं जिंदगी में फिदिया देकर क़ज़ा नमाजों से बरी ज़िम्मा हो जाऊं तो ऐसा नहीं कर सकता। क्या हदीस में मौत के बाद फिदिया की अदायगी का हुक्म दिया गया है। तो लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में ही अपनी इसका फिदिया दे दूंगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, मौत के बाद उसको क्या है, ईसाले सवाब है कि ये फिदिया जो है उसके लिए जो है सवाब का जरिया बनेगी और हदीसों में भी नस साबित हुआ है। तो लिहाजा मौत के बाद क्या है, एक नमाजों का फिदिया जो है एक सदक़े फित्र की मिकदार अदा कर